काल की रचना है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका सही जवाब क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे विचार, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा आदिकाल। किस काल संबंधित है, यहाँ पे आंसर आपका आदिकाल होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है अबुल हसन। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अमीर खुसरो का समय है। देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म है आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। तो अब आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पर कौन सी शताब्दी होगी, है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर जो जाएगा ना 13वीं शताब्दी में आएगा। 1253 ना कि 12वीं में आएगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि आपके अमीर खुसरो को ही कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। दीक्षित स्थान है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैथिली अभी जस्ट कराया था इसके पहले। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो ये आपकी है चंद्र बरदाई। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछ जाता है इसका। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, और यहाँ पर जवाब हमारे विचार चुका है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है। बिल्कुल सही है, जिनकी रचना चंद्र बरदाई ने किया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। अगर हम जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। अब देखिए आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, आदिकाल का नामकरण में कहा है वीर गाथा काल, है ना। वीर गाथा काल कहा है आपका, वीर गाथा काल। इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो इस तरीके से जो आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ग्रियर्सन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। अभी जैसे हमने बताया था पंडित रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे मानते हैं। तो यहाँ पर अमीर खुसरो, अभी जस्ट बताया था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। तो यहाँ पे आंसर पहला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया चंद्र बरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है। तो देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है ना। यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का जवाब देना है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताना है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। पद्मावत के रचयिता हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी आपका होगा। इसे एग्जाम में बनता है। और इनकी रचनाएं हैं आखिरी कलाम है, अखरावट है, ठीक है ना। ये सब भी इन्हीं की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आपके अपने सर। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो की मिल जाए।